Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear all. Hope all of you are well. Myself Fawad Shamal. Dear viewers, पिछले लेक्चर में हमने एनिमल्स को सेलोम के बेस पर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, एसिलोमेट, सीरोसेलोमेट एंड यूसेलोमेट। आज के इस लेक्चर में हम यूसेलोमेट एनिमल्स को, जिनमें ट्रू सेलोम मौजूद है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, प्रोटोस्टोम्स एंड डिप्टेरोस्टोम्स। सबसे पहले तो हम इन टर्म्स की एटिमोलॉजी की तरफ आते हैं कि इन टर्म्स को कहाँ से लिया गया है और इनके माने क्या है। तो फर्स्ट हम देखेंगे टर्म प्रोटोस्टोम को। अगर हम देखें तो हमारे पास प्रोटो का मतलब है फर्स्ट, ठीक है, प्रोटो का मतलब है फर्स्ट और स्टोम का मतलब है हमारे पास माउथ। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ड्यूटेरोस्टोम्स के केस में ड्यूट्रो का मतलब है हमारे पास सेकंड और स्टोम का मतलब है हमारे पास माउथ। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट माउथ और सेकंड माउथ का क्या सीन है, इसका क्या मतलब है। अगर हम देखें तो प्रोटोस्टोम्स के केस में माउथ की डेवलपमेंट पहले होती है और ड्यूटेरोस्टोम्स के केस में माउथ की डेवलपमेंट बाद में होती है। तो इस वजह से इन एनिमल्स को प्रोटोस्टोम्स कहते हैं और इन एनिमल्स को ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, प्रोटोस्टोम्स के केस में माउथ डेवलप्स फर्स्ट, ठीक है, माउथ डेवलप्स फर्स्ट। और ड्यूटेरोस्टोम्स के केस में हम लिखेंगे एनस डेवलप्स फर्स्ट, ठीक है। तो पहले हमारे पास एनस की डेवलपमेंट होती है और सेकंड नंबर पर हमारे पास माउथ की डेवलपमेंट होती है, जिसकी वजह से हम एनिमल्स को ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं, ठीक है। अगर हम देखें, बाद में हम डिस्कस भी करेंगे कि प्रोटोस्टोम्स के केस में ये जो माउथ है, ये माउथ एक ओपनिंग से बनता है जिसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं, और ड्यूटेरोस्टोम्स के केस में जो ये ब्लास्टोपोर है, इस ब्लास्टोपोर से एनस बनता है, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे कि हमारे पास जो है प्रोटोस्टोम्स के केस में ब्लास्टोपोर जो है ये डेवलप होता है इनटू माउथ, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे ड्यूटेरोस्टोम्स के केस में ये जो ओपनिंग है जिसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं, दिस ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू एनस। तो ये हमारे पास प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में इनिशियल डिफरेंसेस हो गए। इसके बाद हम आते हैं क्लीवेज की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास प्रोटोस्टोम्स के केस में जो क्लीवेज है, इस किस्म के क्लीवेज को हम कहते हैं स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जाइगोट बनता है और जाइगोट में एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसको हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज को अगर हम डिफाइन करें, क्लीवेज इज रैपिड माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। तो इस रैपिड माइटोटिक डिवीजन के केस में के रिजल्ट में जो हमारे पास सेल्स बनते हैं, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेर कहते हैं। तो स्पाइरल क्लीवेज के केस में जो हमारे पास, अगर हम इस डायग्राम में डिटेल से देखें, ये जो ऊपर वाले ब्लास्टोमेर है जो आपको रेड में नजर आ रहे हैं, ये नीचे वाले ब्लास्टोमेर के बिल्कुल टॉप पर मौजूद नहीं है। ये ऊपर वाले ब्लास्टोमेर नीचे वाले ब्लास्टोमेर्स के जंक्शन पर मौजूद है। अगर हम देखें, अगर हम परजी लेवल करें, ये हमारे पास ए वाला ब्लास्टोमेर है, ये बी है, तो इसके ऊपर जो ये ब्लास्टोमेर है ये इन दो नीचे वाले ब्लास्टोमेर के जंक्शन पर मौजूद है। मतलब कि जो हमारे पास ब्लास्टोमेर है ये स्पाइरली अरेंज्ड है। तो इस किस्म के क्लीवेज को हम कहते हैं स्पाइरल क्लीवेज। अगर हम इधर लिखें, द टाइप ऑफ क्लीवेज इन विच द अपर ब्लास्टोमेर and which the upper blastomers are located at the junction, ठीक है, located at the junction of lower blastomer, ठीक है। आपने डायग्राम में वाज़ेह तौर पर देखा कि स्पाइरल के क्लीवेज के केस में ब्लास्टोमेर स्पाइरली अरेंज होते हैं। या अगर हम देखें तो इस केस में जो ये ऊपर वाला ये वाला ब्लास्टोमेर है, या इसके अलावा जो हमारे पास दूसरे ऊपर वाले ब्लास्टोमेर है, ये नीचे वाले ब्लास्टोमेर के जंक्शन पर मौजूद होंगे। तो इस किस्म के क्लीवेज को हम कहते हैं स्पाइरल क्लीवेज। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ड्यूटेरोस्टोम्स के केस में हमारे पास जो क्लीवेज है, इस किस्म की क्लीवेज को हम रेडियल क्लीवेज कहते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले तो हम डिफिनीशन लिखेंगे। रेडियल क्लीवेज हमारे पास इस किस्म का क्लीवेज है जिसमें जो हमारे पास ऊपर वाले ब्लास्टोमेर है ये नीचे वाले ब्लास्टोमेर के बिल्कुल टॉप पर मौजूद होंगे। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में ये ग्रीन में आपको नीचे वाले ब्लास्टोमेर नजर आ रहे हैं और रेड में आपको ऊपर वाले ब्लास्टोमेर नजर आ रहे हैं। तो रेडियल क्लीवेज के केस में ये ऊपर वाले ब्लास्टोमेर बिल्कुल नीचे वाले ब्लास्टोमेर के टॉप पर मौजूद है। अगर हम इन नीचे वाले ब्लास्टोमेर को लेबल करें, फर्ज करें हमारे पास ए वाला ब्लास्टोमेर हो गया, ये वाला बी वाला, ये सी ब्लास्टोमेर हो गया, तो इस केस में ए ब्लास्टोमेर के ऊपर ये वाला ब्लास्टोमेर है, ठीक है। इस बी के ऊपर ये वाला ब्लास्टोमेर है, सी के ऊपर ये वाला ब्लास्टोमेर है। तो ऊपर वाले ब्लास्टोमेर नीचे वाले ब्लास्टोमेर के टॉप पर बिल्कुल मौजूद है। तो इस किस्म के क्लीवेज को हम कहते हैं रेडियल क्लीवेज। अगर हम इधर लिख के द टाइप ऑफ क्लीवेज इन विच द अपर ब्लास्टोमेर are located exactly on the top of लोअर ब्लास्टोमेर। तो इस किस्म के क्लीवेज को हम कहते हैं रेडियल क्लीवेज। इसके बाद हम आते हैं कि ये हमारे पास जो प्रोटोस्टोम्स में क्लीवेज है ये स्पाइरल है और डिटरमाइनेट है, ठीक है। ये हमारे पास स्पाइरल है, स्पाइरल को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा ये डिटरमाइनेट है। डिटरमाइनेट को हम यू डिफाइन कर सकते हैं, द टाइप ऑफ क्लीवेज इन विच द फेट ऑफ अर्ली ब्लास्टोमेर इज प्री डिटरमाइंड। अगर हम इधर लिखे द टाइप ऑफ क्लीवेज इन विच द फ्यूचर आर फेट ऑफ अर्ली ब्लास्टोमेर्स एज प्री डिटरमाइंड, ठीक है, प्री डिटरमाइंड। तो इस किस्म के क्लीवेज को हम कहते हैं टर्माइनेट। मतलब ये कि जब हमारे पास जायगोट बनता है, जायगोट बनने के बाद हमारे पास क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट होता है और क्लीवेज के रिजल्ट में हमारे पास ये ब्लास्टोमेर बनते हैं। तो डिटरमाइनेट का मतलब ये है कि हमारे पास इन अर्ली ब्लास्टोमेर की तकदीर, फ्यूचर या फेट का पता होगा कि ये फर्ज कर हमारे पास ये ए वाला ब्लास्टोमेर ये बनाएगा स्किन, बी वाला हमारे पास बनाएगा नर्वस सिस्टम, सी वाला बनाएगा हमारे पास स्केलेटल सिस्टम। इस किस्म के क्लीवेज को हम कहते हैं डिटरमाइनेट, जिसमें हमारे पास जो अर्ली ब्लास्टोमेर है, इन अर्ली ब्लास्टोमेर की फेट जो है ये फोरफोल्ड होगी। मतलब पहले से ही पता होगा कि ये वाला ब्लास्टोमेर ये सिस्टम बनाएगा, ये वाला बॉडी पार्ट बनाएगा। तो इसको हम कहते हैं डिटरमिनेट। इसके अलावा अगर हम देखें तो डिटरमाइनेट जो हमारे पास क्लीवेज है, इस क्लीवेज में हमारे पास इन ब्लास्टोमेर के पास ये काबिलियत मौजूद नहीं है। अगर हम फर्ज करें इस ए वाले ब्लास्टोमेर को इस बाकी ब्लास्टोमेर से सेपरेट करें, इससे अलहदा करें, तो इस ए वाले ब्लास्टोमेर में ये काबिलियत मौजूद नहीं है कि हमारे पास डिवाइड करे और एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म बना ले। तो इसको हम कहते हैं डिटरमाइनेट। मतलब ये कि हमारे पास ये अर्ली ब्लास्टोमेर हो गए, अर्ली ब्लास्टोमेर में परस करें ये ए वाला जो है ये स्किन बनाता है। अगर हम इस ए वाले ब्लास्टोमेर को इन बाकी जो है ब्लास्टोमेर से इनसे अलहदा करें, तो इस ए वाले ब्लास्टोमेर में ये अहलियत नहीं है कि हमारे पास एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना ले। तो इसको हम कहते हैं डिटरमाइनेट। परस करें अगर हम इस ए वाले जो है ब्लास्टोमेर को सेपरेट करें, तो ये हमारे पास भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता। और जो ये हमारे पास रिमेनिंग ब्लास्टोमेर है, इन रिमेनिंग ब्लास्टोमेर में भी ये अहलियत नहीं है कि इस ए वाले सेल के बगैर जो है हमारे पास ये कंप्लीट जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना ले। मतलब ये कि अगर हम इस ए वाले ब्लास्टोमेर को अलहदा करें और इन रिमेनिंग ब्लास्टोमेर से एक ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो इन ऑर्गेनिज्म में हमारे पास ये जो एंटीगुमेंट्री सिस्टम है ये मिसिंग होगी, क्योंकि इन सेल्स में जो स्किन बनाने के लिए एंटीगुमेंट्री सिस्टम बनाने के लिए जो हमारे पास सेल था, इसको हमने इन रिमेनिंग सेल से अलहदा किया। तो इस केस में न तो ये वाला सेल हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म हो गया, न इन रिमेनिंग हमारे पास सेल्स में अहलियत मौजूद है कि ये डिवाइड करे और कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाए। इसके बाद हम आते हैं डिप्टेरोस्टोम्स के केस में। हमारे पास जो क्लीवेज है ये है एंडेटरमाइनेट, ठीक है, ये है हमारे पास एंडेटरमाइनेट।
तो indeterminate को अगर हम डिफाइन करें, द टाइप ऑफ क्लीवेज इन विच द फेट ऑफ फ्यूचर ऑफ अर्ली ब्लास्टोमेर एज नॉट प्री डिटरमाइंड। इसके उलट है, डिटरमाइनेट के उलट है, द टाइप ऑफ क्लीवेज इन विच द फेट ऑफ अर्ली ब्लास्टोमेर्स एज नॉट फ्री डिटरमाइंड। मतलब इस केस में हमारे पास जो ब्लास्टोमेर की फेट है, जो तकदीर है, इसका पता नहीं होगा कि हमारे पास ए वाला ब्लास्टोमेर बॉडी की कौन सी पार्ट बनाएगा, ये बी वाला कौन सा और ये सी वाला कौन सा। तो इस केस में हम क्लीवेज को कहते हैं इनडिटरमाइनेट। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इनडिटरमाइनेट के केस में फर्ज करें ये हमारे पास क्लीवेज हो गई और क्लीवेज के रिजल्ट में हमारे पास ये ब्लास्टोमेर बन गए। अगर हम इन ब्लास्टोमेर से फर्ज करें ये ए वाला ब्लास्टोमेर इन रिमेनिंग ब्लास्टोमेर से सेपरेट करें, तो इस ए वाले ब्लास्टोमेर में सेल में ये काबिलियत मौजूद है कि ये हमारे पास जाइगोट की तरह डिवाइड करे, ये डिवीजन स्टार्ट करे, ये क्लीवेज स्टार्ट करे और ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाए। तो इस केस में हम इसको कहते हैं इनडिटरमिनेट। मतलब ये कि हमारे पास इन सेल्स की, इन अर्ली ब्लास्टोमेर की फेट डिटरमाइन नहीं है। जब फेट डिटरमाइन नहीं है, जब किस्मत और तकदीर का फैसला नहीं हुआ, तो इस केस में अगर हम अर्ली ब्लास्टोमेर में से एक को अलहदा करें तो ये क्या करेगा, ये डिवीजन स्टार्ट करेगा, ये क्लीवेज स्टार्ट करेगा और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इनडिटरमाइनेट। इसके बाद हम आते हैं कि प्रोटोस्टोम्स के केस में भी हमारे पास सेलोम मौजूद होगा, ड्यूटेरोस्टोम के केस में भी हमारे पास सेलोम मौजूद होगा, लेकिन प्रोटोस्टोम्स में हमारे पास जो सेलोम है इसको हम कहते हैं शाइजोसिलोम। ठीक है, शाइजोसिलोम। और ड्यूटेरोस्टोम के केस में जो सेलोम है इसको हम कहते हैं एंटीरोसिलोम। तो अब हमने सेलोम को पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था कि सेलोम हमारे पास क्या है। तो अब हम जानेंगे कि ये सेलोम हमारे पास दो टाइप्स का होता है, शाइजोसिलोम जो प्रोटोस्टोम्स में मौजूद होता है और एंटीरोसिलोम जो हमारे पास ड्यूटेरोस्टोम्स में मौजूद होता है। सबसे पहले तो हम शाइजोसिलोम के डिफिनीशन को लिखेंगे, द टाइप, और फिर इसके बाद डिफिनीशन के बाद हम डायग्राम में जो शाइजोसिलोम बनने का अमल है इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, द टाइप ऑफ सेलोम, सबसे पहले हम डिफिनीशन लिखेंगे, द टाइप ऑफ सेलोम which is formed, ठीक है, which is formed by the splitting, ठीक है, formed by the splitting of mesoderm। मतलब ये कि हमें पता है ये जो हमारे पास सेलोम है ये तो मेसोडर्मल डेराइवेटिव है, ये मेसोडर्म से बनता है। तो शाइजोसिलोम हमारे पास इस किस्म का सेलोम है कि जब हमारे पास मेसोडर्मल सेल मौजूद हो, मेसोडर्मल मास मौजूद हो और ये मेसोडर्मल मास स्प्लिट कर जाए, दो लेयर्स बना ले और इनके दरमियान जो कैविटी बन जाए, इसको हम शाइजोसिलोम कहते हैं। अगर हम शाइजोसिलोम को इस डायग्राम के थ्रू देखें तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि ये हमारे पास एक प्रोटोस्टोम का अर्ली स्टेज है जिसमें आपको 3 लेयर नजर आ रहे हैं। ये जो आउटर ब्लू में एक लेयर है ये है हमारे पास एक्टोडर्म, ये जो दरमियान में आपको रेड में एक मास ऑफ सेल नजर आ रहा है इसको हम मेसोडर्म कहते हैं, और इनर साइड पर जो आपको ये ग्रीन में एक लेयर नजर आ रहा है ये है हमारे पास एंडोडर्म। तो अब हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि ये शाइजोसिलोम हमारे पास कैसे बनता है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास सेलोम है ये तो मेसोडर्म बनाता है, तो शाइजोसिलोम के केस में ये जो आपको रेड में ये मेसोडर्मल मास नजर आ रहा है, जब ये मेसोडर्मल मास स्प्लिट कर जाए और 2 लेयर्स बना रहे, अगर हम इस मेसोडर्मल मास नीचे इस वाले डायग्राम में देखें तो ये मेसोडर्मल मास स्प्लिट कर गया है और इसने 2 लेयर्स बना लिए हैं। एक है हमारे पास आउटर जिसको हम पेराइटल पेरिटोनियम कहते हैं, पहले हमने डिस्कस भी किया था, और इनर साइड पर जो एक मेसोडर्मल लेयर है इसको हम कहते हैं वेस्ट्रल पेरिटोनियम। तो इस केस में हमारे पास ये जो मेसोडर्मल मास स्प्लिट कर गया है और इसके रिजल्ट में हमारे पास ये कैविटी बन गई है, तो इसको हम कहेंगे शाइजोसिलोम, क्योंकि ये मेसोडर्म के स्प्लिटिंग के रिजल्ट में बन गया है। ठीक है, दूसरी तरफ हम आते हैं एंटीरोसिलोम की तरफ। एंटीरोसिलोम क्या है जो हमारे पास ड्यूटेरोस्टोम में मौजूद है। पहले तो हम इस लफ्ज़ एंटीरोसिलोम को डिफाइन करेंगे, फिर डिटेल से इस डायग्राम में इसको डिटेल से देखेंगे। पहले हम डिफिनीशन की तरफ आते हैं, द टाइप ऑफ सेलोम which is formed as a result of lateral pouching or lateral pocketing from the archenteron। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन को समझ लेते हैं। द टाइप ऑफ सेलोम
the type of coelom which is formed, ठीक है, which is formed as a result of outpouching, ठीक है, as a result of outpouching from primitive gut और आर्केंट्रॉन, ठीक है, आर्केंट्रॉन। तो इस किस्म के सेलोम को हम कहते हैं एंटीरोसेलोम। अगर हम इस डायग्राम में वाज़ेह तौर पर देखें कि ये एंटीरोसेलोम बनता कैसे है, तो ये जो डायग्राम है ये हमारे पास एक ड्यूटेरोस्टोम का अर्ली स्टेज है और इस अर्ली स्टेज में आपको 3 लेयर्स नज़र आ रहे हैं। ये जो आउट साइड पर है जो आपको ब्लू में नज़र आ रहा है, ये है हमारे पास एक्टोडोम। जो आपको ये ग्रीन में इनर साइड पर ये लेयर नज़र आ रहा है, ये है हमारे पास एंडोडोम, ठीक है। और ये जो कैविटी मौजूद है इसको हम प्रिमिटिव गट कहते हैं या आर्केंट्रॉन कहते हैं, क्योंकि बाद में जो है ये हमारे पास बनाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल, या जिसको हम सादा लफ्जों में गट कहते हैं। तो आउटर हमारे पास जो लेयर ऑफ सेल है इसको हम एक्टोडोम कहते हैं इस लेयर को। इनर साइड पर जो हमारे पास ये ग्रीन है इसको हम एंडोडोम कहते हैं। और आपको जो ये रेड में ये वाला जो लेयर नज़र आ रहा है, ये जो सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास शो कर रहा है मीजोडोम को। तो ड्यूटेरोस्टोम्स के केस में जो हमारे पास ये एंडोडोम है, या हम कहते हैं कि ये हमारे पास आर्केंट्रॉन है, या ये हमारे पास प्रिमिटिव गट है। इस प्रिमिटिव गट से ये लेटरल पॉकेट्स या लेटरल पाउचेस जो है ये ओरिजिनेट होते हैं और धीरे धीरे ये एनलार्ज होते हैं और इन एंडोडर्मल सेल से स्प्लिट कर जाते हैं, इससे सेपरेट हो जाते हैं और हमारे पास सेलोम बना लेते हैं। तो इस किस्म के सेलोम को हम कहते हैं एंटीरोसेलोम, क्योंकि ये सेलोम हमारे पास आर्केंट्रॉन के लेटरल आउट पाउचिंग या आउट पॉकेटिंग के रिजल्ट में बना है। अगर हम इन लेटरल पाउचेस को नीचे वाले डायग्राम में डिटेल से देखें तो हमारे पास इस साइड पर भी एक सेलोम मौजूद है, इस वाले साइड पर हमारे पास भी एक कैविटी मौजूद है। लेकिन ये जो हमारे पास कैविटीज है, ये कैविटीज आर्केंट्रॉन या प्रिमिटिव गट के आउट पाउचिंग के रिजल्ट में बने हैं। जब हमारे पास इस आर्केंट्रॉन से ये आउट पाउचेस ओरिजिनेट होते हैं, बाद में ये एनलार्ज होते हैं और हमारे पास सेलोम बना लेते हैं। तो इस किस्म के सेलोम को हम कहते हैं एंटीरोसेलोम, जो हमारे पास मौजूद हो रहा है ड्यूटेरोस्टोम में। इसके बाद हमने पहले डिस्कस भी किया था कि हमारे पास प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स के केस में अर्ली स्टेज में ओपनिंग मौजूद होता है और इस ओपनिंग को हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। तो प्रोटोस्टोम्स के केस में हमने पहले डिस्कस भी किया था कि ये जो हमारे पास जो ब्लास्टोपोर है, ये ब्लास्टोपोर जो है ये हमारे पास बनाता है माउथ, ठीक है, ये हमारे पास बनाता है माउथ। और हमारे पास ड्यूटेरोस्टोम्स के केस में ये जो ब्लास्टोपोर है, ये ब्लास्टोपोर ये हमारे पास बनाता है एनस। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो हमें ये वाला डायग्राम डिटेल से देखना होगा कि इस वाले डायग्राम में हमारे पास मुख्तलिफ लेयर्स नज़र आ रहे हैं। जो आउटर पर हमारे पास एक लेयर मौजूद है, इसको हम एक्टोडोम कहते हैं, ठीक है। इसके बिल्कुल नीचे आपको जो ये रेड में एक लेयर नज़र आ रहा है, ये है हमारे पास मीजोडोम, ठीक है। इसके अलावा जो आपको फिर से इनर साइड पर एक लेयर नज़र आ रहा है, ये भी हमारे पास मीजोडोम है। और इन दोनों मीजोडोमल लेयर के दरमियान हमने पहले डिस्कस भी किया कि ये जो हमारे पास सेलोम मौजूद है, इसको हम शाइजोसेलोम इस वजह से कहते हैं कि ये सेलोम जो है ये मीजोडर्मल मास के स्प्लिटिंग के रिजल्ट में बना है, ठीक है। तो आउटर पर हमारे पास एक्टोडोम हो गया, इसके नीचे मीजोडोम, ये वाला भी मीजोडोम, और आपको जो ग्रीन में नज़र आ रहा है ये है हमारे पास एंडोडोम, ठीक है, ये हमारे पास एंडोडोम। ये तो इस डायग्राम की डिस्क्रिप्शन हो गई, इसकी लेबलिंग हो गई। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको ये 2 ओपनिंग नज़र आएंगे, एक है ये वाला ओपनिंग और एक है ये वाला ओपनिंग। तो इस नीचे वाले इस वाले ओपनिंग को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर, ठीक है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। तो प्रोटोस्टोम्स के केस में इस ब्लास्टोपोर से बनता है माउथ। हम नीचे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे कि इससे बनता है माउथ। इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक और ओपनिंग हमारे पास मौजूद है और इस ओपनिंग से हमारे पास एनस बनता है, ठीक है। तो इस ब्लास्टोपोर से बनता है माउथ और हमारे पास इस दूसरी वाले ओपनिंग से बनता है एनस। अगर हम
ड्यूटेरोस्टोम्स के केस में देखें तो ड्यूटेरोस्टोम में भी हमारे पास ब्लास्टोपोर मौजूद होता है। अगर हम इस डायग्राम को देखें, इन दो डायग्राम्स को, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, हमने पहले लेवल भी किया हुआ है। तो ड्यूटेरोस्टोम्स के केस में भी हमारे पास दो ओपनिंग्स मौजूद है। ये जो नीचे वाला ओपनिंग है इसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं, और ब्लास्टोपोर के अलावा हमारे पास इस साइड पर एक हमारे पास एक ओपनिंग मौजूद है। तो ड्यूटेरोस्टोम्स के केस में इस ब्लास्टोपोर वाले ओपनिंग से बनता है एनएस, ठीक है। प्रोटोस्टोम्स के केस में जो हमारे पास ब्लास्टोपोर है इससे माउथ बनता है, लेकिन दूसरी तरफ ड्यूटेरोस्टोम्स के केस में ये ब्लास्टोपोर हमारे पास एनएस बनाता है। और इसके अलावा ब्लास्टोपोर के अलावा दूसरी तरफ जो ये हमारे पास ओपनिंग है, ये हमारे पास इसकी डेवलपमेंट होती है और ये हमारे पास बना लेता है माउथ। तो ये हमारे पास प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में डिफरेंसेस हो गए कि हमारे पास प्रोटोस्टोम्स में माउथ पहले बनता है, लेकिन ड्यूटेरोस्टोम्स के केस में एनएस डेवलप्स फर्स्ट। अगर हम देखें तो इसके बाद हमारे पास प्रोटोस्टोम्स में स्पाइरल क्लीवेज है और ड्यूटेरोस्टोम्स में रेडियल। इसके अलावा ये जो क्लीवेज है ये डिटरमाइनेट है और ड्यूटेरोस्टोम्स के केस में एंडिटरमाइनेट है, ठीक है। प्रोटोस्टोम्स के केस में हमारे पास शाइजोसेलोम है और ड्यूटेरोस्टोम्स के केस में हमारे पास एंटीरोसेलोम है। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रोटोस्टोम्स में भी हमारे पास ब्लास्टोपोर है और ड्यूटेरोस्टोम्स के केस में भी हमारे पास ब्लास्टोपोर है, लेकिन प्रोटोस्टोम्स के केस में दिस ओपनिंग जिसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं, दिस ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू माउथ। और जो हमारे पास ड्यूटेरोस्टोम्स है इस केस में दिस ब्लास्टोपोर develops into anus. It was all about the protostomes and deuterostomes जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम एनिमल डाइवर्सिटी में जो पहला पाइलम है, पाइलम परेपराइस को स्टार्ट करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।